नमस्कार। आज हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ हैं स्पेशल मुलाकात के लिए। हमारे रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3056 की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर राखी गुप्ता जी के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम फर्स्ट वुमेन डीजी हैं डिस्ट्रिक्ट 3056 की, और आज मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि एज अ फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी गुरुकुल मैं मैम का स्वागत करती हूँ और उनके पिछले 365 डेज एज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पूरी यात्रा के बारे में आज हम उनसे पूछेंगे कैसी रही। थैंक यू हिमांगनी फॉर हैविंग मी ओवर। और अगर मैं एक शब्द में इस यात्रा के बारे में बात करूं तो मैं यही कहूंगी कि ये जर्नी काफ़ी इनक्रेडिबल रही, मैजिकल रही और अपने आप में ये बहुत एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था मेरा। मैम ऑफ कोर्स दिस ईयर वाज मैजिक ऑफ रोटरी, सो ये बिल्कुल ही बहुत अच्छा साल रहा। मेरे लिए भी एक ऑनर था कि मैं इस साल प्रेसिडेंट रही जब आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का टर्म रहा। अगर हम कहें कि आपको कैसा फील करा या आपने कुछ ऐसा लर्निंग रही, कुछ सीखा आपने इस साल में जो अलग रहा? डेफिनेटली हर साल और हर जर्नी कुछ ना कुछ सिखा के जाती है और इस जर्नी में भी मैंने बहुत कुछ सीखा हिमांगनी। लेकिन एज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो मैंने रोटरी को, रोटेरियंस को और समाज को देखा वो अपने आप में बहुत अनोखा था और वो समाज से जोड़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। लेकिन इस सफ़र में जो एक दुखद समय आया वो पीडीजी अशोक गुप्ता सर जो मेरे मेंटर गाइड रहे या जिनकी वजह से मैं कहूँगी मैं रोटरी से जुड़ी और इतना आगे आज यहाँ पहुँच पाई, वो उन्हीं का आशीर्वाद और सहयोग था। तो उनका इस तरह साल के बीच में चले जाना ये एक बहुत बड़ा दुखद समय था और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वैक्यूम देके गया। एक लर्निंग जो मैं आने वाले लीडर्स को भी कहना चाहूँगी इस पूरे सफ़र के बाद कि प्लान अहेड और बहुत जल्दी हमें अपनी प्लानिंग शुरू करनी चाहिए क्योंकि 365 डेज़ कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो हमें हमारी प्लानिंग को बहुत आगे रखना चाहिए। ये साल में खूब सारे आपके अचीवमेंट्स रहे होंगे, बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो आप नहीं कर पाए, पर एक ऐसी क्या चीज़ होगी जो आप मानेंगे कि एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आपकी पहचान रही? ये वर्ष हमारा फोकस रहा कोलैबोरेटिव कल्चर का सशक्त निर्माण का, जिसमें हमने कोशिश करी कि हम सब मिलके सारे आयोजनों को कर सकें, हम प्रोजेक्ट्स को भी साथ जुड़ के ले सकें क्योंकि बाइफर्केशन के बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लब्स भी कम हो गए थे और ये ज़रूरी था कि जो हमारे वीकर क्लब्स हैं उनको भी हैंड होल्डिंग मिले और सब साथ मिलके कुछ आगे करें। तो ये वर्ष हमने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स हम साथ जुड़ के कर सकें और जब भी कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए तो वो कहीं न कहीं एक उत्सव की तरह रहा। कुछ ऐसा जो आपको लगा कि कुछ ऐसा सर्विस प्रोजेक्ट या किसी से आप मिले जो आपको लगा कि बहुत टचिंग रहा आपके लिए या बहुत एक अद्भुत एक्सपीरियंस रहा? हाँ। मेरे ख्याल से हर क्लब अपने तरह से बहुत अच्छा काम कर रहा है और हर क्लब की अपनी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है और बहुत से क्लब्स जिनमें मैं गई सबके प्रोजेक्ट्स भी देखने के अवसर मिले और सभी प्रोजेक्ट्स अपने आप में अनोखे थे। काफ़ी क्लब्स हमारे हेल्थ में काम कर रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट जैसे अगर हेल्थ में मैं बात करूं, रोटरी क्लब कोटा के द्वारा जो नियोनेटल वार्ड जिस तरह डेवलप किया गया ग्लोबल ग्रांट से और उस वार्ड के को अब वो किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, वो फ़र्क रोटरी का कार्य वहाँ पे अलग से दिखता है उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसी तरह एजुकेशन में हमारे क्लब्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई ना कोई स्कूल या तो उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है या उन्होंने अपने आप में चालू कर रखा है जिस पे वो निरंतर कार्य कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का या टीचिंग लर्निंग डेवलपमेंट का, तो वो भी बहुत अपने आप में अनोखा था। तो 7 एरियाज़ ऑफ फोकस में सभी में मैं कहूँगी बहुत अच्छा काम हुआ और एक स्पेसिफिक स्कूल जो मुझे भीलवाड़ा में देखने का अवसर प्राप्त हुआ इस वर्ष, वो एक एनजीओ के द्वारा रन हो रहा था और वहाँ पे जो रैग पिकर्स के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और वो कहानी अपने आप में बड़ी मार्मिक होती है कि किस तरह वो जो एनजीओ की प्रमोटर हैं वो कैसे उन बच्चों को उनके घरों से निकाल के लाके पढ़ा रही हैं और वहाँ पे वो क्लब भी उनको सपोर्ट कर रहा है और कहा जाता है कि योर डेस्टिनी इज़ डिसाइडेड बाय योर बर्थ, पर मैं यहाँ कहूँगी कि वो उन बच्चों की डेस्टिनी बदलने में लगी हुई हैं
और रोटरी क्लब भीलवाड़ा का भी उनको सपोर्ट निरंतर मिलता रह रहा है। तो ये अपने आप में एक देखकर बहुत अच्छा लगा उन बच्चों को, किस तरह जिन परिस्थितियों से वो बाहर आके अपने भविष्य को बदलने की तरफ अग्रसर हैं। तो ऐसे बहुत से जी। प्रोजेक्ट्स हुए जहाँ कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी रहे कुछ क्लब्स के द्वारा। तो सब अपने आप में अनोखे थे और सब दिल छूने वाले थे, और मुझे लगा हमारी रीजनल नीड्स को कहीं न कहीं वो सब एड्रेस कर रहे थे। एज अ लीडर भी आप कोई नई राह चूज करते हैं जिस पे चलते हैं और अपने साथ के लोगों को चलाते हैं। आप अपने आप को कैसा लीडर मानते हैं? लीडरशिप की अगर मैं बात करूं तो मैंने कोशिश करी है कि टीम वर्क में काम करें। कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन हमारा इस वर्ष थीम रहा, जैसे आप सभी को पता है। तो यू हैव टू नॉट जस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट, बट यू हैव टू वॉक अलोंग साइड। तो कोशिश करिए कि सबको साथ लेके हम चलें। तो इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, आई वुड से। नहीं, आई वुड से आई एक्सपीरियंस दैट कोलैबोरेटिव एफर्ट अंडर योर लीडरशिप, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स होती थी उसमें बहुत क्लियरली ये होता था कि आप आइडियाज एक्सचेंज कराते थे और लोग आगे बढ़ते थे, जुड़ते थे। कई सारे क्लब्स आपने बताया जैसे कई बार आगे नहीं बढ़ पाते, बट क्योंकि वो सपोर्ट रहा बड़े क्लब्स का, तो एक्टिविटी का इम्पैक्ट भी बहुत अच्छे से देखा गया और पार्टिसिपेशन भी मुझे लगा काफी था। बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो अगर हम रोटरी की 4 स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज के बारे में बात करें जिसमें इंक्रीज और इम्पैक्ट, तो कोशिश यही थी कि सारे क्लब्स मिलके इम्पैक्ट को बढ़ाएं, कि एक प्रोजेक्ट अगर एक क्लब ब्लड डोनेशन करता है और सारे क्लब करते हैं तो इम्पैक्ट उतना ही बड़ा होगा। मैम, कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो आपने अपने कामों के थ्रू कहीं अपने आइडियाज के थ्रू कहा होगा। सो एज ए लीडर आप क्या चाहते थे कि किस तरीके की वैल्यूज इनकलकेट हो आपके साथियों के साथ? कंपैशन, एम्पैथी जी, और टीम वर्क, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे सेक्रेटरी हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो। एक टीम की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। तो जब तक हम टीम को साथ लेके नहीं चलेंगे या हम सोसाइटी के प्रति कंपैशन नहीं रखेंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। दैट इज ट्रू, एंड आई थिंक रोटरी का बहुत कुछ कंपैशन, एम्पैथी पे ही बेस्ड है। रोटरी का सोल ही हमारा सर्विस अबव सेल्फ का नारा है, तो हम उसी के तहत सारे काम करते हैं। मैम, मैंने जो इस साल देखा, रोटरी हर लेवल पे काम करता है और बहुत हर लेवल के लोगों को इम्पैक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे पद के लोगों को ही। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आप बताएंगे जो आपको लगा है कि बहुत इम्पोर्टेंट रहे और आपने इनिशिएट कर पाए? सभी 7 एरियाज ऑफ फोकस पे हमने कोशिश करी काम करने की, लेकिन जो ज़्यादातर क्लब हमारे काम कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे क्लब्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी किन्हीं न किन्हीं स्कूलों में जाकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या टॉयलेट्स या वॉश स्टेशंस, वाटर स्टेशंस के लिए काम कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी हमारा इस साल स्टेफनी के द्वारा दिया हुआ थ्रस्ट एरिया था, जिस पे हमको काम करना था, अवेयरनेस ड्राइव्स करनी थी, उस पे भी हमने कोशिश करी है। और हमारी डिस्ट्रिक्ट ने अभी जो खास किया वो है कि अशोक गुप्ता सर की मेमोरी में जो पीस बेंचेस हमारे यहाँ इंस्टॉल हुई, वो अपने आप में एक अनोखा प्रोजेक्ट्स रहे। और वहीं पे एक क्लब के द्वारा पीस पार्क भी इस्टेब्लिश किया गया। अब इन पीस पार्क में एज सच कुछ नहीं है, बट पीस के मैसेजेस हैं। तो यही हम कर सकते हैं एट दिस पॉइंट, जो जैसा स्टेफनी कहती हैं, देयर इज नो मैजिकल वॉन्ड दैट we move around and we stop the war, but we can sensitize people, we can create awareness about peace and conflict, not just between the countries, the world जिस situation में आज है, but of course the societies, the communities, the families. So peace के messages इस तरह से हमने कोशिश करी है फ्लोट करने की। और इसके अलावा हेल्थ के सेक्टर में भी बहुत काम हुआ है। हेल्थ में जो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी हमने उसको लिया था, वो था बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसका एक क्लब निरंतर उस प्रोजेक्ट को आगे भी लेकर जा रहा है और अभी आगे वो एक रिकॉर्ड ब्रेक होने तक उसको आगे चलाए रखेगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट CPR के लिए लोगों को ट्रेन करें और सभी को करें, नॉट जस्ट डॉक्टर्स बट देन कॉमन पीपल ऑल्सो, हर एज ग्रुप को ट्रेन करें ताकि
जब ज़रूरत पड़े उसको वो यूज़ कर सकें। आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि हमने बहुत एस्पेक्ट्स को कवर करा, फ्रॉम रीचिंग आउट टू मार्जिनलाइज सोसाइटी हो या फिर मेडिकल हो, एजुकेशन हो, और हम लाइफ स्किल्स भी किसी ना किसी तरीके से सिखा रहे हैं। तो बड़ा एक होलिस्टिक और हारमोनियस ईयर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। आई होप। हाँ एक प्रोजेक्ट ज़रूर मैं बात करना जी। चाहूँगी जो शायद हमें और उसको अग्रेसिवली लेना चाहिए, वो है हमारा वाटर कंज़र्वेशन पे काम। हमारी डिस्ट्रिक्ट में हम उसको कम लेवल पे हमारे क्लब्स कम लेवल पे कर पाए। हालाँकि ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में आके वाटर कंज़र्वेशन, चेक डैम्स और रेस्टोरेशन पे काम कर रही है। अभी बॉम्बे के लिए हमने 2 एनओसी दिए हैं, वो आके यहाँ हमारे एरिया में चेक डैम्स बना रहे हैं। इसी तरह एक प्रोग्राम ऑफ स्केल प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, जो अब की बार 3011 में दिल्ली प्रीमियर रोटरी क्लब को सैंक्शन हुआ है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जो रोटरी के द्वारा वर्ष में एक ही प्रोजेक्ट दिया जाता है, एंड ऑलमोस्ट इट इज़ टू द ट्यून ऑफ 17 करोड़ आई वुड से, और मे बी अ लिटिल मोर। तो ये प्रोजेक्ट दिल्ली क्लब प्रेमियों को मिला है वाटर और फार्मर्स के हित के लिए काम करने के लिए, और ऑलमोस्ट इससे करीब 65,000 फार्मर्स कहते हैं बेनिफिट लेंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि ये प्रोजेक्ट हमारे स्टेट में भी आया है, और जब इस टीम ने विज़िट किया था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे वाले एरिया में जहाँ ये काम करेंगे, तो हमारे क्लब्स को और हमें भी इंटरैक्ट करने का उनके साथ मौका मिला था। मैम, मैं पूछूंगी, कुछ ऐसा काम था जो आपको बहुत मन था कि हो जाए पर हुआ नहीं? बहुत सारे हैं, लेकिन अभी लास्ट में जो हम करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए। एक पिंक ऑटो का प्रोजेक्ट है जो उदयपुर एलीट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, परी के करके है, जो कि रोटरी का इनिशिएटिव है, और उसमें विमेन ड्राइवर्स है। तो ये अगेन विमेन को उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट चालू किया था उस क्लब ने, और बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वहाँ पे साबित हो रहा है। हम चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट को हम जयपुर में और दूसरी सिटीज़ में भी लेकर आए, और ऑलमोस्ट हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके थे, पर वो फॉर सम रीज़न मटीरियलाइज़ नहीं हुआ। तो मुझे विश्वास है आने वाली टीम इसको आगे लेके जाएगी। और वाटर कंजर्वेशन, जैसे मैंने अभी भी कहा, आई थिंक आवर क्लब्स नीड टू टेक अप दोज प्रोजेक्ट्स। बहुत वर्ष पहले मुझे ध्यान है, जब हम नए-नए रोटरी से जुड़े थे, तो अशोक गुप्ता सर द्वारा 2 वाटर के प्रोजेक्ट्स मैंने देखे थे, जो यहाँ पे पर्सनली विटनेस किए। एक तो कल्याण डैम का, और एक दूदू वाटर पोर्टेबल प्रोजेक्ट। तो हम पहले से करते आए हैं, पर अभी हमको उसमें गति देने की आवश्यकता है। क्लब्स को भी उन प्रोजेक्ट्स को लेने की ज़रूरत है। आपने जैसे बताया डिस्ट्रिक्ट 3056 ये नया बना, और आप उसके दूसरे सेकंड डीजी ही रहे। हाँ। तो एक लोगों को जोड़ना करना आप में काफ़ी आपने कोलैबोरेटिव एफर्ट रखा। कैसे मजबूती बनाई, और आगे आप क्या देखते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के लिए? डिस्ट्रिक्ट डेफिनेटली बहुत आगे जाएगी हमारी। कहीं-कहीं डेफिनेटली हमको मेकअप करना है। हमने मेंबरशिप के गोल को भी पूरा करा है, और क्लब्स भी हमारे नए स्थापित हुए हैं। हालाँकि हमने इस दौरान 3 क्लब्स को खोया भी, लेकिन कहीं न कहीं हमारे 4 क्लब्स नए जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे साथ 300 से ज़्यादा नए साथी, रोटेरियन साथी जुड़े हैं, तो हमने उसमें भी अच्छा काम किया है। फाउंडेशन में हमको अच्छा करने की ज़रूरत है। पिछली बार निर्मल कुनावत जी के टाइम बहुत अच्छा योगदान मिला हमें। 2 AKS मिले, अरुण जी और निर्मल जी स्वयं दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। एनुअल गिविंग को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनुअल गिविंग मजबूत होगी तब जाके हमारे पास DDF आएगा, और DDF आने से शायद हमारे प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी। ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट्स में हम कुछ के थ्रू हम फंडिंग ला सकेंगे, और प्रोजेक्ट्स में को स्केल अप कर सकेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम एनुअल गिविंग की तरफ ध्यान दें। और एक एरिया जो मुझे लगता है अभी हमारे यहाँ बिल्कुल अनटच्ड है, और आने वाले लीडर्स मुझे विश्वास है कि वो उसको टेकअप करेंगे। हम करना चाह रहे थे CSR कॉन्क्लेव, लेकिन किन्हीं कारणवश हम नहीं कर सके। तो CSR का एक एरिया है जो कि फाउंडेशन गिविंग के तहत आता है, तो वो अगर हम करते हैं तो अगेन हमारे प्रोजेक्ट्स को उससे गति मिलेगी। रोटरी में मैम, आप जैसा जानते हैं कि बहुत सारे हर एज ग्रुप के लोग हैं, और हम चाहते हैं कि मेंबरशिप बढ़े, लोग और इन्वॉल्व हों।
तो कुछ युवा रोटेरियंस के लिए आपका मैसेज है कि उनको आगे क्या देखना चाहिए, कैसे जुड़ना चाहिए? युवा मेंबर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि रोटरी इज़ नॉट सिंपली एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ मिशन and it gives you a platform to give back to the society and also to bring the nobler side of you out, you know. तो आप इस संस्था से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको एक ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कुछ नया कर सकें, और ये जो आज का यूथ है दैट इज़ फुल ऑफ आइडियाज़, दैट इज़ फुल ऑफ इनोवेशन, एंड ये ज़रूरत है इस वक्त। हम सब रोटरी से बहुत सालों से जुड़े हैं, लेकिन उन फ्रेश आइडियाज़ की हमको ज़रूरत है। तो आई एम श्योर वो रोटरी को बहुत आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। आपकी जो अब नई टीम आने वाली है प्रज्ञा मेहता जी की, उनके लिए आपका कुछ मैसेज है, वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न्ड from this year? Pragya herself is a dynamic leader. I don't think she needs any words of wisdom, but then my good wishes are always with her, and I'll always be there to support her in whatever she does. और जहाँ मेरी जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी वो मैं डेफिनेटली निरंतर करती रहूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी जो अशोक गुप्ता सर ने हमेशा कहा कि सततता, जब लीडरशिप बदलती है तो कंटिन्यूटी हमेशा रहनी चाहिए प्रोजेक्ट्स में। कुछ अगर हमने शुरू किया है तो मुझे विश्वास है वो प्रज्ञा जी आगे लेकर जाएंगी, और साथ ही बहुत विजनरी हैं वो, तो वो नए प्रोजेक्ट्स भी बहुत करेंगी, मुझे विश्वास है। जो कुछ हमसे अधूरा रह गया उसको वो आगे करें और डिस्ट्रिक्ट को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। सो आई विश हर एंड द न्यू टीम वेरी वेरी गुड लक, बेस्ट विशेस टू हर। मुझे ऐसा लगता है कि रोटरी में जो भी काम आप करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम उसी साल में दिखता है। इट कैन शो अप 5 साल बाद भी दिखेगा, हो सकता है इम्पैक्ट दिखेगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो रोटरी में जो भी कंट्रीब्यूशन जिसका होता है, जैसे आपका इस साल में रहा 365 डेज ऑफ योर मैजिक ऑफ रोटरी, आई एम श्योर इट विल शो एंड शाइन इन मेनी इयर्स टू कम। कुछ जाते हुए कुछ पल ऐसा या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो हम सब याद रखें? मैं यही कहना चाहूँगी कि कई बार हम कोई नई चीज़ लेने पे डरते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन स्टेफनी के वर्ड्स मुझे याद आते हैं जो स्टेफनी ने एक इंटरव्यू में कहा। किसी ने उनसे पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो उन्होंने एक ही बात कही, आई नेवर से नो, इट इज़ ऑलवेज येस फ्रॉम माई साइड, बिकॉज आई ऑलवेज सी द बेस्ट पार्ट ऑफ इट आफ्टर आई हैव सेड येस। हम जो कुछ अच्छा कर सकें उसके लिए हम आगे बढ़े, निरंतर करते रहें। ये कहा जाता है हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तो उन्हीं एक्सपीरियंस को हमें अगर लेना है, जोड़ना है, तो ये ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ते रहें, निरंतर कुछ ना कुछ नया हाथ में लेते रहें और डरे नहीं, कहीं ना कहीं कुछ नया सीखेंगे। मैम, मैं एक अपॉर्चुनिटी लूँगी कि मैं आपके इस साल को कुछ 4 वर्ड्स में कंसाइजली और समराइज कर पाऊँ। एक है करेज, जो मुझे लगा आप हमेशा काफ़ी आगे बढ़ के और तैयार रहते हैं। थैंक यू। ग्रिट, ऑफ कोर्स यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और मुझे ग्रेस एक आप में हमेशा दिखता है क्योंकि आप बहुत मिलजुल के और सबको साथ रख के करते हैं। एंड ऑफ कोर्स योर gratitude for everyone. You're always thankful for people who have stood by you and who are there with you. Thank you. So I think these 4 words summarize Thank you so much, my Himangini. learning and inspiration from you. Thank you, Himangini. But I think I'll take this opportunity to again show my gratitude and thank to all those who have contributed to this journey, और जिन्होंने मेरे इस सफ़र को मैजिकल बनाया या स्मूथ बनाया। सबसे पहले अशोक गुप्ता सर, जिनकी वजह से मैं आज रोटरी में जहाँ हूँ वहाँ हूँ, और उसके बाद मैं अजय काला सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि जिस मोमेंट पे उन्होंने संभाला वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और उनसे जो सहयोग मिला उसको शायद मैं शब्दों में नहीं कह सकती। चाहे डिस्ट्रिक्ट की टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, चाहे वो आलोक जी हों, मनोज जी हों, कमल जी हों, या और भी बहुत सारे जो हमारे टीम के साथी रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अपने क्लब के मेंबर्स, गुरुकुल के आपके क्लब के मेंबर्स, और IIS यूनिवर्सिटी के मेरे सारे सहयोगी जिन्होंने निरंतर वो सपोर्ट दिया, और उस सपोर्ट से ही आज हम इस
सफ़र को पूरा कर पाए हैं। साथ ही मैं अपने परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और पूरा परिवार जिनके सहयोग से ये सब संभव हो पाया। और निरंतर ऐसे समय में जब कठिन समय भी आया तो इन सब ने ही संबल दिया और आगे निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। मैम, वी होप दैट रोटरी हैज़ द सपोर्ट एंड द स्ट्रेंथ जो आपने हमेशा दी है और आगे चलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, और आप आए, आपने समय निकाला एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।